नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है विनय आईएएस की इस विश्लेषण वाले चैनल पर। आपको बताएंगे कि 11th जेपीएससी में सीट की संख्या क्या होगी और इसके साथ साथ बात करेंगे कि जेएसएससी का 2 कैलेंडर फेल हो गया, क्या तीसरा आ जाएगा, और आ जाएगा तो क्या वैज्ञानिक सहायक और जेईई परीक्षा के जैसा सीजीएल परीक्षा भी लिया जाएगा। तमाम चीजों पर हमारी नजर होगी। तो चलिए सबसे पहले खबरों की शुरुआत कर लेते हैं और ये बताते हैं कि क्या जेपीएससी में सीट इंक्रीज करेगा। फिलहाल वैकेंसी कब आएगी ये मैटर था, और हमने पहले भी बताया था कि जब अमिताभ चौधरी जी रिटायरमेंट के पहले कोशिश करेंगे कि 11 जेपीएससी लेकर के आएंगे, लेकिन सीट की संख्या जो होगी वो हमें ऐसा लगता है कि जो सीट की संख्या है वो 225 से लेकर 240 के बीच रह सकता है। बहुत ज्यादा 500 सीट या 600 सीट हमें नहीं लगता होगा। हालांकि बहुत से लोगों ने बोला है कि 500-600 सीट भी हो जाएगा, जो हमें उम्मीद एकदम से नजर नहीं आ रही है। आप देखिएगा जब एग्जाम के लिए जब वैकेंसी आने वाली होगी उस समय तक लोग अपने आप को ठीक करके इसी रेंज को रखेंगे, 225 से 240। जेएसएससी की एग्जाम को लेकर के, सीजीएल को लेकर के बहुत ज्यादा चीजें फेल होती जा रही हैं। मसलन 24 जुलाई की डेट जो था, जिस पर सबसे ज्यादा लोगों की नजर थी और जिस पर कई जेएसएससी ऑफिस से लोगों ने कहा भी कि चिट्ठी उनके पास आया, बट हमें लगता है 24 जुलाई नहीं होगा। अब हम जिस समय में बोल भी रहे थे कि अगस्त सितंबर तक चला जाएगा डेट, अब ये लग रहा है कि होगा अगस्त सितंबर में। क्यों? क्योंकि सभी लोगों ने अब हमारी उसी बात को अपने अपने चैनल पर अलग अलग प्रकार से बोलना भी शुरू कर दिया है। तो ये एक आपको एक लगने लगेगा कि नहीं, वही बातें थी, शुरुआती वाली सही थी। जेएसएससी का 2 कैलेंडर फेल हो गया। एक कैलेंडर में तो आज ही के दिन में जेएसएससी सीजीएल का परीक्षा दिया हुआ था कि आज ही एग्जाम होगा। ये भी जेएसएससी का 2nd कैलेंडर में आज का दिन दिया हुआ था कि परीक्षा हो जाएगा। कोई सुगबुगाहट नहीं हुई और उल्टा तीसरा कैलेंडर लाने की बात होती रही, बट कैलेंडर नहीं ला पाई जेएसएससी। जेएसएससी के साथ जो दुविधाएं हैं, जेएसएससी के साथ जो समस्याएं हैं, उस पर हम बात करेंगे आपके साथ में। आपको ये भी बताएंगे कि क्या जेएसएससी इसी प्रकार से दिक्कत में रहेगी या फिर कोई किसी प्रकार का कोई इस पर सुधार हो जाएगा। फिलहाल आपको बता दें कि जेएसएससी एग्जाम लेते समय ये ध्यान रख रही है कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट प्रभावित नहीं हो। क्यों? रमेश हांसदा का केस है, एक लाइन नीचे में छोटा सा लिख दिया जाता है कि जब कोई रिजल्ट होगा, प्रक्रिया पूरी होगी, तो इसमें रमेश हांसदा केस का असर पड़ेगा। ऐसे में जेएसएससी को ध्यान देना चाहिए कि आप ऐसी स्थिति मत बनाइए कि स्टूडेंट मेंटली पीड़ा से जूझे। क्योंकि अगर डेट एक बार जून का चलता है, आजकल तो यूट्यूब चैनल है और उस पर ही लोग ज्यादा भरोसा भी करते हैं, तो एक बार जून का डेट चलता है तो बच्चे तैयारी जो है उसी हिसाब से करते हैं। उसके बाद डेट आता है 24 जुलाई का, फिर बच्चे उसी प्रकार से तैयारी करते हैं। फिर डेट आता है 31 जुलाई का, फिर डेट आता है 5 अगस्त का, ऐसे करते हुए फिर 20 अगस्त का, 25 अगस्त का। तो बच्चों की दिक्कत क्या होती है कि वो कभी भी अच्छी तैयारी नहीं कर पाते। एक ही बार में अगर पता हो कि एग्जाम अक्टूबर में होगा, मान लीजिए पहले से पता हो कि 15 अक्टूबर को परीक्षा होगा, तो बच्चे अपनी जो रणनीति होती है वो 6 महीने के हिसाब से बना लेते हैं कि हमको कितने दिन में रीजनल लैंग्वेज पढ़ना है, कितने दिन में झारखंड जीके पढ़ना है और कितने दिन में बाकी अन्य चीजों को पढ़ाई करनी है। लेकिन जब हर 15 दिनों में रणनीति बने, मतलब हर 15 दिन में अगर डेट बदल जाए तो आप क्या करेंगे? हालांकि जेएसएससी जितनी जिम्मेवार है इसके लिए, उतना ही जिम्मेवार झारखंड के तमाम यूट्यूब चैनल भी हैं जो हर 15 दिन में अपना डेट बदल देते हैं और स्टूडेंट्स के ऊपर एक प्रभाव पड़ जाता है। जब उनको लगता है कि नहीं, डेट पहले 29 जून को परीक्षा होने वाला था, फिर 29 जुलाई हो गया, अब 29 अगस्त हो गया और फिर 29 सितंबर होते हुए 29 अक्टूबर तक चला गया। और ये संभावना क्यों होती है? क्योंकि झारखंड में बच्चे इतने परेशान रहते हैं कि वो सुबह में किताब से ज्यादा यूट्यूब चैनल को ही छान मारते हैं कि वो सबसे ज्यादा उम्मीदों के साथ रहते हैं। और जैसे उन्हें पता चलता है कि कहीं पर कोई डेट आने वाला है,
कोई संभावना बताई जाएगी, कहीं विश्लेषण बताया जाएगा, तो सबसे पहले भरोसा करके वहां पर वो देखते हैं। उसके बाद ये चीजें धीरे धीरे वायरल होती हैं, अलग अलग ग्रुप में चला जाता है, टेलीग्राम में, व्हाट्सएप में, वहां से दूसरे लोग देखते हैं और फिर ये तय हो जाता है। लोगों के दिमाग में एक जंक्शन आ जाता है। बहुत चीजों तो ऐसी होती है कि जेएसएससी को पता भी नहीं रहता कि उसके बारे में न्यूज भी चल रहा है कि इतना तारीख को परीक्षा होगा, उसने कब चिट्ठी भी जारी कर दिया, जेएसएससी को भी नहीं पता होता है और वो चीजें ट्रेंड करने लगती है। तो अब आप जब तैयारी शुरू करते हैं तो आपको भी ये सोचना है कि कोई भी परीक्षा फॉर्म निकलने के बाद, आप एक भी एग्जाम बताइए जो फॉर्म निकलने के 1 महीना के बाद हो जाता है, 2 महीना के बाद हो जाता है, लेकिन आप इंतजार क्यों करते हैं? आप 6 मंथ तक इंतजार मत कीजिए। आप जब फॉर्म भरते हैं, फॉर्म निकलता है, उस दिन से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। फिर कौन क्या बोलता है, चाहे हम बोले चाहे कोई और बोले, उसमें उतना हेडेक मत लीजिए। एग्जाम तो जेएसएससी लेगी, हम और दूसरे तो लेंगे नहीं। एग्जाम जेपीएससी लेगी, दूसरा कोई लेगा नहीं। तो फिर वो टेंशन को निकाल करके आपका एक काम होना चाहिए कि सीधा तैयारी करें, क्योंकि जितनी एनर्जी आप यूट्यूब चैनल खंगालने में लगा देते हैं, 1-2 चैनल जिसके ऊपर आपको लगता है कि सटीक रहा है और आपके लिए सही रहा है, अपना माल नहीं बेच रहा है। देखिए बहुत से यूट्यूब चैनल का भी एक प्रकार के प्रोफेशन यही है कि न्यूज थोड़ा बताओ और माल ज्यादा से ज्यादा बिक्री करो, जितना ज्यादा सकते हो आप बेचो माल। तो आपको भी ये सोचना है कि माल बेचते समय इन चीजों पर ध्यान देना। तो आपको सटीक जानकारी के लिए कोई 1-2 चैनल के साथ जुड़ जाइए ना, आपके लिए फायदा होगा। तीसरी चीज ये है कि जब जेएसएससी की बात होती है तो देखिए दिक्कत कहां पर है। दिक्कत इसलिए है कि झारखंड में बहुत वर्ष से वैकेंसी नहीं आई। आप अंदाजा करें, जब वैकेंसी नहीं आती है तो सारे लोग इंतजार में रहते हैं। नतीजा ये होता है कि उनको जेपीएससी का फॉर्म भरना पड़ता है, बीपीएससी का भरना पड़ता है। तो अब जो चीजें हैं, जो सूचना आ रही है कि दूसरा कैलेंडर आज फेल हो गया, आज अंतिम उसका था सीजीएल एग्जाम का, वो फेल कर गया। देखिए जुलाई वाला भी डेट फेल कर जा रहा है। तो अब अगस्त में ट्रेंडिंग है, बट हमें लगता है कि डेट और भी थोड़ी आगे चली जाएगी, जो हम शुरू से बता रहे थे। और इसके साथ साथ आपको यह भी समझना होगा कि अगर झारखंड की बात की जाए तो यहाँ पर एग्जाम लेना ठीक है, ले लीजिए परीक्षा, लेकिन सवाल ये है ना, फिर आप क्यों लिखते हैं कि रमेश हांसदा केस से प्रभावित होगा? आप क्यों लिखते हैं कि सोनी कुमारी का केस से प्रभावित होगा? पंचायत सचिव वाला हुआ, एक्साइज वाला हुआ, सिविल कोर्ट वाला हुआ, हमारे कई होनहार बच्चे आज घर में बैठे हुए। तो ये हमें लगता है कि नहीं करना चाहिए जेएसएससी को। आप थोड़ा देर कीजिए ना, परीक्षा लेने में क्या दिक्कत है? आप एक बार बता दीजिए कि परीक्षा सितंबर में लेंगे, कम से कम स्टूडेंट की परेशानी तो नहीं होगी। वो किसी यूट्यूब चैनल को नेगेटिव कमेंट तो नहीं करेंगे कि इसने बोला था जून में, इसने बोला था जुलाई में, देखो फिर अगस्त में बोल रहा है। वो भी यूट्यूब चैनल वाले की गलती नहीं है बेचारे की, क्योंकि उनको अपना माल बेचना रहता है तो अपना माल हिसाब से बोलती है। बट आपको समझना है कि जेएसएससी की ऑथेंटिक नोटिफिकेशन जो होती है, जब तक वो अपलोड नहीं करेगा और चटमंगनी पट बयान नहीं होगा कि आज रात को जेएसएससी बोल देगी कि कल सुबह सुबह तुम लोग आ जाओ परीक्षा ले लेंगे, तो हो ही नहीं सकता। तो आप एकदम इत्मीनान से तैयारी कीजिए। जेएसएससी के 2 कैलेंडर फेल हो गए, तीसरे पर सबकी आशा है जो आने वाली है कैलेंडर, और जेएसएससी भी डर रही होगी कि इन दिनों इतने लोग उन्हें वॉच करते हैं कि उनको कोई ना कोई तो देखता ही होगा, तो उनको भी टेंशन रहता है। जेपीएससी में सीट की जहां तक बात थी, जो हमने देखा कि बहुत जगह पर कुछ लोगों ने बता दिया 600 सीट आएगा, 500 आएगा, 450 होगा, 350 होगा, बट हमारा अनुमान बोलता है। मैंने ये भी मत बोलिएगा कि नहीं जेपीएससी ने हमको लिख के भेजा, नहीं, हमारा अनुमान बोलता है कि 225 से 240 के बीच सीट रहेगा, इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता, क्योंकि 11th के बाद 12 भी तो लाना है। ऐसा थोड़ा है कि आज के बाद से जेपीएससी परीक्षा लेना बंद कर देगी। और अहम चीज ये है कि अमिताभ चौधरी जी की प्लानिंग रही थी कि उन्होंने 7th जेपीएससी का पूरा मतलब कंप्लीट करना है और 11th लाना है, और संभवतः जुलाई महीने में वो रिटायर कर जाएंगी। तो ये उम्मीद बनती है, उस लिहाज से देखेंगे कि 11th जेपीएससी आ जाएगा। तो हम तो आपको लगातार झारखंड जीके में नई चीजें दिखा रहे और आप लोग भी बहुत उसे स्नेह दे रहे। इसके अलावा अलग अलग सेक्टर के जो लोग क्वालिफाई किए हुए लोग हैं, उनका भी इंटरव्यू का जो एक सीरीज है हमारे, इस प्रकार से झारखंड जीके